अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सिर्फ 2 महीने पुराने वेबसाइट में अप टू 10 मिलियन ट्रैफिक आ रहा है पर मंथ का, तो क्या आप लोग बिलीव करोगे? ऑफ कोर्स नहीं करोगे। मैं अपने एसईओ माफिया कोर्स पे इस टाइप का जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो शेयर करता था इससे पहले, बट अब के टाइम में मैं कोशिश करता हूँ ये चीज मैं यूट्यूब पे भी डालूं, बट ट्रस्ट मी मैं बिल्कुल ओपनली नहीं बताऊंगा। वो काम आप लोगों का है, मैं जस्ट आपको ओवरऑल आइडिया दे दूंगा एंड उसके बाद आप लोगों को डिसाइड करना है, आप लोगों को ही सारा रिसर्च करना है, आप लोगों को ही सारा काम करना है। मेरा नीश था पबजी मोबाइल और BGMI एप्लीकेशन, जो अभी गेम पता है आप लोगों को कितना उसमें साइज वॉल्यूम है और कितना उसमें ट्रैफिक आता है, तो उसी चीज को लेकर मेरा एक वेबसाइट था जिसमें मैं काम करता था। अचानक से एक दिन होता क्या है, एक ऐरा गहरा वेबसाइट आकर मेरे उस वेबसाइट को आउट रैंक कर देता है, वो टॉप पे चला जाता, जबकि उससे पहले हमारा ही जो वो वेबसाइट था वही टॉप पे रैंक करता था। मैंने उस टाइम पे उस वेबसाइट को जस्ट थोड़ा सा देखा और उसके बाद स्किप कर दिया। फिर उसके कुछ दिन बाद एक और वेबसाइट मेरे सामने आया, वो भी सेम उसी टाइप का मुझे मिलता जुलता लग रहा था, बट मैंने उसको भी बहुत ही हल्के में ले लिया और उसको भी मैंने छोड़ दिया। अब कुछ दिन पहले मेरा एक एसईओ माफिया का स्टूडेंट मुझे कॉल करता है और कॉल करके बताते हैं कि भाई ऐसे मेरे को 7-8 वेबसाइट मिला है जो इस टाइप का काम कर रहा है, जिन वेबसाइट का एज हाईली 2 से 3 महीना होगा बट उनमें मिलियंस में ट्रैफिक आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है आप थोड़ा सा देखिए। और उसके बाद जाकर मैंने फिर ठान लिया कि भाई इनकी तो अभी बैंड बजानी पड़ेगी। फिर जाके जब वो सारे लिस्ट देखे, इवन मैंने भी बहुत सारे वेबसाइट की लिस्ट निकाले एंड उसके बाद जाकर जब मैंने देखा तो मेरा भाई होश उड़ गया कि ये लोग कर क्या रहा है। एक होता है नॉर्मल बिगिनिंग में स्टार्ट किया होगा वेबसाइट जिसमें आपको लो कम्पिटिटिव कीवर्ड को टारगेट करना पड़ता है रैंक करने के लिए गूगल। उसके बाद आता है ओल्ड एज अथॉरिटी वेबसाइट जो कि बहुत पुराने होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर नीश के ऊपर बेस करके होता है, इसलिए वो बहुत ही आसानी से रैंक हो जाता है क्योंकि गूगल के पास उनका अथॉरिटी है। थर्ड में आता है सबका बाप न्यूज वेबसाइट, आप लोगों को पता ही होगा वो हर किसी चीज में घुस जाता है अपने टैग्स और अपने फेक पोस्ट की वजह से। जिस भी कीवर्ड पे हाई सर्च वॉल्यूम उनको दिखता है उसी कीवर्ड पे कंटेंट लिखता है वो बूम, गूगल न्यूज का अथॉरिटी होने की वजह से वो लोग इजीली रैंक कर जाता है और सारा ट्रैफिक खींच लेता है। मैंने कई बार इनसे पंगा लिया है, कई बार इनको आउट रैंक किया है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो क्या कोई भी इनको आउट रैंक नहीं कर पाता। लेकिन ये जितने भी सारे वेबसाइट है ये ना न्यूज वेबसाइट का भी बाप निकला है, क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा गूगल भले ही न्यूज वेबसाइट को अपने टॉप प्रायोरिटी में रखता है बट उनका भी एक बाप है जो कि है गवर्नमेंट की वेबसाइट। ये वर्ड सुनते ही आप लोगों के मन में थोड़ा बहुत हलचल मच गया होगा डेफिनेटली कि भाई ये क्या बात करो गवर्नमेंट की वेबसाइट, मतलब क्या वो लोग भी अभी ब्लॉगिंग में उतर पड़े? जी नहीं, ऐसा नहीं। ये आइडिया बहुत ही खतरनाक लेवल का है जहां पर आप लोगों को ऐसे चीजें देखने को मिलेंगे जो कि ब्लॉगिंग हिस्ट्री में आपने आज तक नहीं देखा होगा। और इस चीज को दिखाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा डेस्कटॉप में, तो चलिए पहले डेस्कटॉप में चलते हैं और उसके बाद सारे पोल खोलते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कुछ ही वेबसाइट निकाल के रखे, इनके मुझे मोर देन 20+ वेबसाइट्स मिले, बट इनमें से मैं कुछ ही वेबसाइट्स का आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये एक वेबसाइट, दूसरा ये एक और वेबसाइट है जिसका ट्रैफिक आप लोग देख सकते हो। जनवरी में स्टार्ट हुआ था और मई मंथ से इसका रैंकिंग स्टार्ट हुआ और सिर्फ एक महीने में कैसे ये 1.818 मिलियन तक जो है पहुंच गया। दूसरा एक और है शिक्षा जो कि मई मंथ से, देखो यहाँ पर मई मंथ से स्टार्ट हुआ और 1.65 मिलियन पर मंथ का ट्रैफिक ले रहा है। ये एक और वेबसाइट है जो कि सेम उसी टाइप का हरकतें कर रहा है और ये इन सब का गुरु सिर्फ देख सकते हो ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट मंथ इसका गया 4.12 मिलियन ट्रैफिक एंड उसके बाद जून में इसका ट्रैफिक था 8.86 मिलियन, यानी कि जुलाई में इसका मोर देन 15 मिलियन से भी ज्यादा ट्रैफिक है। बट इन सारे वेबसाइट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे वेबसाइट देखो सेम टू सेम है। मैंने इस टाइप का आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने एक केस स्टडी दिया था जो कि मेरा फर्स्ट केस स्टडी था, सरकारी योजना वेबसाइट। आप लोगों को याद होगा अगर आप लोग रेगुलर फॉलो करते हो तो उसी टाइप के वेबसाइट इन लोगों ने सारे के सारे सेम टू सेम उसी टाइप के वेबसाइट बनाया है। बट क्या सिर्फ यही काफ़ी है इनके वेबसाइट में इतना ट्रैफिक ले आने के लिए? ये बिल्कुल नहीं। आइए चलिए इनका मैं कुछ रैंकिंग आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये लोग किस हद तक रैंक कर रहे हैं। ये कीवर्ड है ई पास जो कि अभी के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग में, मंथली का इसका सर्च वॉल्यूम मिलियंस में है, जो कि हर स्टेट का है। जैसे कि ये वेस्ट बंगाल का है तो इसमें देख सकते हो आप लोग 2nd पोजीशन में रैंक कर रहे हैं। सेकेंडली बात करें तो एपी ई पास यानी कि आंध्र प्रदेश ई पास, तो इसका भी देख सकते हो आप लोग, तो ये यहाँ पर भी रैंक कर रहा है। और सिर्फ गवर्नमेंट चीजों में नहीं बल्कि बात करें अगर BGMI एपी के भी तो यहाँ पर भी टॉप पे रैंक कर रहे हैं। फ्री फायर एडवांस सर्वर इस पे भी ये रैंक कर रहे हैं जो कि गेमिंग नीश है। एजुकेशनल नीश की भी बात करें तब भी ये लोग रैंक कर रहे हैं टॉप पे, जैसे कि यूपी क्लास 10th रिजल्ट। ई स्पोर्ट को छोड़कर अगर नॉर्मल स्पोर्ट की भी बात करें जैसे कि प्रो कबड्डी 2021 तो इसमें भी ये लोग टॉप पे रैंक कर रहे हैं। इवन इंटरटेनमेंट यानी कि सीरीज वगैरह की भी बात करें जैसे मनी हाइस्ट सीजन 5 इस पे भी ये लोग टॉप पे रैंक कर रहे हैं। और उसके अलावा बहुत ही एसेंशियल जो टॉपिक्स है जिसमें मतलब
हर कोई वेबसाइट घुस नहीं सकता, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिकॉज गूगल हेल्थ निश के मामले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। वो लोग बस कुछ गिने चुने ही लोगों को जो है वो लोग जाने देते हैं। यहाँ पर भी कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन पे भी ये लोग रैंक कर रहे हैं। उसके अलावा भी जैसे उल्टे फुल्टे नीच होते हैं, जैसे केरला लॉटरी रिजल्ट्स, तो उस पर भी ये टॉप पे रैंक कर रहा है। और कोलकाता एफएफ जिसमें मिलियंस में सर्च वॉल्यूम होता है और ये भी लॉटरी का रिजल्ट है, इस पे भी ये लोग टॉप पे रैंक कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये वेबसाइट ऑलमोस्ट सारे निशों के अंदर घुसा हुआ है। और आप लोगों ने अगर ध्यान दिए होंगे तो देख सकते हो यहाँ पर इंडिया टुडे है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है केरला स्टेट लॉटरीज, न्यूज 18 और बाकी सारे जितने भी न्यूज वेबसाइट एंड ऑफिशियल वेबसाइट है उनको भी छोड़कर ये सारे के सारे टॉप पे रैंक कर रहा है। मतलब न्यूज वेबसाइट्स को और ऑफिशियल वेबसाइट की भी बैंड बजा के रख दी इन लोगों ने। अब ये लोग कर कैसे रहा है भाई? हाउ इज इट पॉसिबल टू रैंक एक ऐसे कीवर्ड जिसमें उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वो उस कीवर्ड को तैयार किया है, मतलब पैदा किया है, उन्हीं कीवर्ड को उन्हीं से आउटबीट कर रहा है, उनको ही आउट रैंक कर दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट। तो ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये जो वेबसाइट है ये कब रजिस्टर हुआ था, किस टाइम पे रजिस्टर हुआ था, कितना क्या कुछ फंडा है। तो हुईज में अगर हम लोग आकर देखें तो क्रीडा.in जो है वो 2010 में रजिस्टर हुआ था। और इस वेबसाइट की बात करें तो ये 2012 में रजिस्टर हुआ था। यानी कि ये तो यहाँ पर अब क्लियर हो गया कि भाई ये जो जितने भी सारे वेबसाइट है ये सारे के सारे एक्सपायर्ड डोमेन से। बट किसका एक्सपायर्ड डोमेन? इसके पहले इसका मालिक कौन था? अगर हम लोग गूगल पे सर्च करें, MPNR से सर्च करें, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा कि ये बेसिकली एक नर्सिंग, गवर्नमेंट बेस्ड नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका अभी ऑफिशियल डोमेन नेम गवर्नमेंट के अंदर आ चुका है। बट हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पहले mpnrc.org था, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन था उस टाइम पे। अब ये चीज़ पता कैसे लगा? सिंपली जैसे मैंने इसको RF में देखा तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि इसका डोमेन रेटिंग वगैरह, डोमेन अथॉरिटी वगैरह इतना बढ़िया नहीं है बिल्कुल से। लेकिन अगर हम लोग फोकस करें बैकलिंक के ऊपर तो देख सकते हो यहाँ पर जो बैकलिंक है, गवर्नमेंटल बैकलिंक 2 और एजुकेशनल बैकलिंक 4। सिंपली अगर मैं गवर्नमेंटल बैकलिंक पे जाऊँ तो यहाँ पर mp.gov.in, nursing and midwifery.gov.in, इन दोनों में से इसको 4 और 2 6 बैकलिंक मिले हुए हैं, वो भी बिल्कुल डू फॉलो। नेक्स्ट में एडुकेशन की बात करें तो यहाँ पर कई सारे एडुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ से इसको, जैसे कि ये वाला peopleuniversity.edu.in, जिससे इसको 336 यानी 336 बैकलिंक मिला हुआ है। तो ये कोई काम नहीं। सिंपली अगर दूसरी चीज़ की बात करें जैसे क्रीडा.in, तो इसको भाई टोटल 7 गवर्नमेंट वेबसाइट से बैकलिंक मिला है। सबसे ज़्यादा जो बैकलिंक मिला है 2840 डू फॉलो बैकलिंक फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट। एंड एजुकेशनल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर मोर देन 12+ डोमेन से इनको बैकलिंक मिल चुका है, बिल्कुल डू फॉलो। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए 48,000। And that is the reason why this website's ranking on almost every category, चाहे वो आप बात करो न्यूज़ वेबसाइट की, चाहे वो बात करो ऑफिशियल वेबसाइट की, चाहे बात करो अथॉरिटी वेबसाइट की, सबको ये लोग आउट रैंक कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 रीज़न, दैट इज ये एक एक्सपायर्ड डोमेन से जितने भी सारे हैं उस वजह से इनका एज बहुत पुराना है। दूसरा, इनके पास गवर्नमेंट वेबसाइट एंड एजुकेशनल वेबसाइट से सबसे ज़्यादा बैकलिंक्स मिल रहे हैं, वो भी खतरनाक लेवल पे। तो गूगल के पास और कोई चारा ही नहीं है इनको रैंक करवाने के अलावा। चलो समझ में तो आ गया ना। अब बात करते हैं यार आप लोग इस टाइप की चीज को कैसे करोगे, यानी कि इस टाइप की ब्लॉगिंग, नेक्स्ट लेवल की ब्लॉगिंग आप लोग कैसे कर सकते हो। देखो यार, जितना मैंने रिसर्च किया, इन लोगों ने बेसिकली क्या किया है, इन लोगों ने बहुत ही तगड़ा टाइप का रिसर्च किया है एंड ढूंढ के निकाला है 2 टाइप का वेबसाइट। एक खुद गवर्नमेंट का वेबसाइट जो कि पुराने, आज के यहाँ से बात करें 5-10 साल पीछे की, तो उस टाइम पे .gov.in जो डोमेन नेम है वो था तो जरूर, बट वो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं था। यानी कि गवर्नमेंट के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ जुड़ा नहीं होता है, तो उन सब लोगों के लिए भाई वही एक चाह रहा था कि .org या .in या .com डोमेन लेकर फिर आप उसको उस पर काम करो। गवर्नमेंट आपके वेबसाइट को रेफरेंस जरूर कर सकता है, बट .gov.in वाला जो डोमेन नेम है वो सबके लिए उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। और ये मैं बात 2008-9 से लेकर 2016-17 तक, उस टाइम में जितने भी सारे .in .org जितने भी सारे डोमेन नेम्स थे ना, वो बाद में आकर कैंसिल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर सबके लिए ये अलाउड करने लगा कि हाँ भाई जितने भी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो लोग अब .gov.in डोमेन नेम ले सकते। अब वो लोग क्या करेगा, पुराने डोमेन नेम को भाई छोड़ देगा। तो वो एक तरीके से हो गया कि गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन को आपको ढूंढना पड़ेगा बहुत ही मेहनती तरीके से। एंड उसी के बाद जो है आप उस टाइप के वेबसाइट को जैसे ही लोगे, उसी वेबसाइट पे अगर आप काम करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल आपका जो है यहाँ पर ट्रैफिक मिलने लगेगा। किसी भी कीवर्ड को आप लोग पकड़ लो, उसी कीवर्ड पे आपका रैंक हो जाएगा। दूसरा जो एक और चीज मिला है दैट इज लिंक। देखो ये पहला वाला वेबसाइट पे भी लिंक का काम था, इस वाले वेबसाइट पे भी लिंक का काम है। बेसिकली क्या है, आपको ऐसे एक्सपायर्ड डोमेन्स ढूंढने पड़ेंगे जिसमें गवर्नमेंट एंड .edu यानी कि एजुकेशनल जो इंडियन कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह से जहां से लिंक एक पर्टिकुलर वेबसाइट को मिला है, उस टाइप के एक्सपायर्ड डोमेन को आपको परचेस करना है एंड उस पर आपको काम स्टार्ट करना है। ये भी लगभग सेम टू सेम उसी की तरह बिहेव करेगा, बट हाँ उससे थोड़ा लोअर ग्रेड में बिहेव करेगा, उससे थोड़ा लोअर ग्रेड में रैंक होगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट से बैकलिंक जा रहा है तो डेफिनेटली गूगल को ये करना ही पड़ेगा, और क्या करेगा भाई। तो एट द एंड बात है भाई सारे के सारे एक्सपायर्ड डोमेन की, कि एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढो, उस पर काम करो और अपना बना लो सब कुछ। बाकी यार इस वीडियो से क्या एक बात तो समझ में आ गया ना कि भाई जितने भी सारे लेवल के ब्लॉगर्स होते हैं, वो लोग जो बोलते हैं ना कि मतलब बैकलिंक काम नहीं करता, बैकलिंक फलाना ढिमकाना, अथॉरिटी काम नहीं करता, अथॉरिटी इतना माना नहीं जाता, तो उनके मुख पे जाकर एकदम सिंपल से अच्छे से प्यार से चप्पल की मतलब आवाज़ लगा दो और बता दो इस वीडियो के जरिए कि भाई हाँ ऐसा भी चीज़ पॉसिबल है। बाकी मेरा इस वीडियो का पर्पस है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना आप लोगों को ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग क्या क्या चल रहा है आज के टाइम पे। और एंड में मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा ये झक्कास आइडिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।